हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, हम लोगों ने कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत दो हेडिंग पढ़ लिया, जिसमें पहला था क्यूमुलेटिव कॉन्जंक्शन और दूसरा था अल्टरनेटिव कॉन्जंक्शन। साथियों, आज हम तीसरा पढ़ेंगे एडवर्जेटिव कॉन्जंक्शन। तो आइए, एडवर्जेटिव को पढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों, आइए समझते हैं एडवर्जेटिव क्या होता है। एडवर्जेटिव को हिंदी में बोलते हैं साथियों विरोध बताने वाले, यानी जहां पर विरोधात्मक भाव होगा वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? एडवर्जेटिव कॉन्जंक्शन का। तो लिखेंगे साथियों इसके अंतर्गत कि जहां पर एक दूसरे के ठीक विपरीत कार्य होता है वहां पर हम एडवर्जेटिव कॉन्जंक्शन का प्रयोग करते हैं, और इसके मुख्य कॉन्जंक्शन निम्न है। आइए देखते हैं साथियों क्या है मुख्य कॉन्जंक्शन। पहला है बट, जिसका हिंदी अर्थ होगा लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, पर, बल्कि। जहां पर इन सभी का भाव आएगा साथियों वहां पर यूज करेंगे हम बट का। इसके बाद है हाउएवर, स्टिल, नेवरदलेस, येट। इन चारों का ही हिंदी अर्थ होता है तो भी, फिर भी, अभी भी। जहां पर इनका भाव आएगा इन चारों में से किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है साथियों वाइल और वेयर है, जिन दोनों का ही अर्थ होता है जबकि। तो जहां पर इनका भाव आएगा साथियों वहां पर इनको यूज करेंगे। तो आइए आपको सीधा एग्जांपल के माध्यम समझाते हैं कि इनको हमें कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो यहां पर दिया गया ही इज लेजी, वो आलसी है, ही इज क्लेवर, लेकिन वो चालाक है। तो साथियों कहते हैं कि वो आलसी तो है लेकिन वो चालाक भी, लेकिन आ गया, किंतु वो चालाक है, परंतु वो चालाक है, मगर वो चालाक है, पर वो चालाक है, बल्कि वो चालाक है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो आलसी तो है तो भी चालाक है, फिर भी चालाक है, अभी भी चालाक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं साथियों। तो इसमें आप इसका और इन चारों का ही प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ही इज लेजी व्हाइल ही इज क्लेवर, वो आलसी तो है जबकि वो चालाक भी है ना, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी ऐसे वाक्यों में साथियों जहां पर इनमें से किसी का भी भाव मिल जाएगा वहां पर इनमें से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको बट और येट से करके बताया है। अब जरा इसमें समझते हैं साथियों कि इसको किस प्रकार करना है। ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर, यानी दोनों ही वाक्यों को आप एक साथ लिख सकते हैं, या इस प्रकार से लिखिए ही इज लेजी येट क्लेवर, बट क्लेवर, नेवरदलेस क्लेवर, स्टिल क्लेवर। जो भी आपको समझ है साथियों, जिसका भाव आपको लग रहा आना चाहिए उसका ही भाव यहां पर हम रखेंगे, उसके हिसाब से कॉन्जंक्शन रखेंगे और सेंटेंस लिखेंगे। यहां पर देखिए ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर, यहां पर कुछ बात ज्यादा अलग नहीं है, दोनों की क्वालिटी मिल रही है साथियों, इसलिए यहां पर क्या करेंगे हम बीच में कॉन्जंक्शन लगा करके सीधा क्वालिटी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही वाक्य आपका सही होगा। अगला सेंटेंस है ही इज लेजी ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। अब ऐसे सेंटेंस में हो सकता है आप कंफ्यूज जाएं कि साथियों इस प्रकार से करें कि इस प्रकार से करें। आइए आपको हम क्लियर करते हैं। ही इज लेजी बट ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। अब यहां पर आप बट करके स्कोर्ड गुड मार्क्स कर, अब एक शब्द तो नहीं है कि गुड मार्क्स केवल करें, उसने स्कोर किया है तो इस प्रकार से करेंगे, या आप इस प्रकार से कर सकते हैं ही इज लेजी बट ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, बट ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। यहां पर पूरे सेंटेंस को भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं साथियों, आप पूरे सेंटेंस को लिखिए। अगर आपको इस प्रकार से कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे सेंटेंस को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इनमें से जिसका भी भाव मिलेगा उसी कॉन्जंक्शन को यूज करें और बना देंगे साथियों, और ये बहुत ज्यादा आसान, इसमें बिल्कुल स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं साथियों। द ब्रेव फेस द चैलेंजेस, कहते हैं जो बहादुर लोग होते हैं वो चुनौतियों का सामना करते हैं। द कोवार्ड फ्ली, लेकिन जो डरपोक होते हैं वो भाग जाते हैं। तो कहते हैं साथियों जो बहादुर लोग वो चुनौतियों का सामना करते हैं जबकि जो डरपोक होते हैं वो भाग जाते हैं। यहां पर साथियों जबकि आ गया, तब चाहे वाइल लगाई चाहे वेयर एज का प्रयोग करिए, आपका सेंटेंस सही होगा। द ब्रेव फेस द चैलेंजेस वाइल द कोवार्ड फ्ली, जबकि जो कोवार्ड जो डरपोक होते हैं वो लोग भाग जाते हैं। जहां पर बहादुर लोग चुनौतियों का सामना करते हैं जबकि जो डरपोक लोग होते हैं वो लोग भाग जाते हैं। तो साथियों इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको इनमें से किसी भी कॉन्जंक्शन जिसका प्रयोग करना चाहिए, जिसका भाव आ रहा है उसका प्रयोग करके हम लोग सेंटेंस को कंपाउंड बना देंगे। तो चलिए साथियों वीडियो को पॉज करिए और इसे फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आइए साथियों अगली टॉपिक भी हम लोग समझ लेते हैं। अगली टॉपिक हमारी क्या साथियों? अगली टॉपिक हमारी है इलेटिव कॉन्जंक्शन। इलेटिव यानी कि परिणाम बताने वाले कॉन्जंक्शन। साथियों यहां पर दिए गए वाक्यों में आप लिख लीजिएगा कि इलेटिव कॉन्जंक्शन का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर कारण और परिणाम बताया जाता है, यानी जहां पर परिणाम बताया जाएगा वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए इलेटिव कॉन्जंक्शन का प्रयोग करेंगे। और लिखेंगे साथियों इसके मुख्य कॉन्जंक्शन निम्न है, कौन कौन से हैं? सो, देयरफॉर, फॉर। सो का हिंदी अर्थ होगा साथियों इसलिए, देयरफॉर का हिंदी अर्थ होगा इसलिए, अतः, और फॉर का हिंदी होगा क्योंकि। तो साथियों इनका सेंटेंस में कैसे यूज करना है आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। ही वॉज अ सिन, वो एक पापी था। कहते हैं राम ने रावण को मारा क्योंकि वो पापी था। तो आप क्योंकि के लिए क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। तो राम किल्ड रावण
फॉर ही वॉज अ सिन, क्योंकि वो एक पापी था। या इस प्रकार से भी कहा सकता है कि रावण एक पापी था इसलिए राम ने उसे मार दिया। तो साथी यहां पर क्या है, रावण एक पापी था, तो यहां पर ही के लिए क्या कर देंगे, रावण कर देंगे, रावण वॉज अ सिन। अब यहां पर कॉमा लगाएंगे, सो और देयरफॉर, जहां पर सो और देयरफॉर का प्रयोग करेंगे साथियों, इसके पहले हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। सो इसलिए राम किल्ड हिम, राम ने उसे मारा। किसे मार दिया, रावण को। यहां पर चूंकि आपने रावण पहले लिख लिया इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे साथियों, जैसा कि हमने नरेशन में सीखा हुआ है। यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। जहां पर आपने सो का प्रयोग किया यहां पर आप देयरफॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रावण वाज अ सिन, देयरफॉर राम किल्ड हिम, राम ने उसे मार दिया क्योंकि रावण पापी था। अब एक सेंटेंस आती है, ही इज द सन ऑफ मैथमेटिशियन, वो गणितज्ञ का बेटा है। ही इज वेरी शार्प माइंड, वो बहुत तेज बुद्धि वाला है। तो साथियों इस सेंटेंस को आप लोग नोट करिए और इसका कंपाउंड सेंटेंस बना करके आप मुझे फॉर से भी या देयरफॉर और सो में से किसी से भी आप इसको बना करके कमेंट करिए। कमेंट में आपको जांच करके बताऊंगा कि आपने सही किया है या गलत। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे सॉल्व करके आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो चलिए साथियों इसके बाद एक टॉपिक और जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके साथियों उस हेडिंग के अंतर्गत जो पढ़ना वो आप पहले ही पढ़ चुके। कहां पर, एडजेक्टिव क्लास में। जो आपने एडजेक्टिव क्लास में पढ़ा हुआ साथियों, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, सेम चीज कंपाउंड बनाने के लिए आप यहां पर भी यूज करेंगे। तो आप इस टॉपिक को हेडिंग बना करके लिखेंगे और लिख देंगे सेम एज एडजेक्टिव क्लास। जैसे एडजेक्टिव क्लास में सेम सेम उसको यहां पर भी करना है। अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया साथियों तो एडजेक्टिव क्लास की वीडियो ओपन करिए और पूरी बात समझ लीजिए। जो चीज आपने वहां पर किया वही कंपाउंड बनाने के लिए भी इस हेडिंग के अंतर्गत आपको करना है। तो चलिए साथियों यहां से वीडियो की समाप्ति करते हैं, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। तो चलिए इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं साथियों, उन सभी तक वीडियो को शेयर कीजिए। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।